अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से मैं हूं वली खान और आप सीख रहे हैं पीएचपी। दोस्तों, पीएचपी के इस वीडियो में हम जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम 5 क्लासों पे काम कर चुके हैं। ये 5 वीडियोज़ जो है हम ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं। और आपने अगर पिछली वीडियोज़ नहीं वॉच किए तो वो सारे वॉच करें और इसके बाद जो वीडियोज़ है वो भी वॉच करें, ठीक है। और इसमें हमने एक प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं वो है डेटा के हवाले से, यानी कि स्टूडेंट्स के का डेटा है जो कि हम एक फॉर्म के ज़रिए इंसर्ट करते रहे हैं और दूसरे फॉर्म के ज़रिए जो है यहाँ पर व्यू कर रहे हैं डेटाबेस से डायरेक्टली। और 2 पेजेस अब तक हम क्रिएट कर चुके हैं। यूज़र रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, इसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, और व्यू डॉट पीएचपी में हम डेटा व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास डिलीट का ऑप्शन इस वीडियो में हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है अगर आप थोड़ा सा देखें कि ये जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, ये आ रहा है जो लास्ट रिकॉर्ड हम इस वक्त, मिसाल के तौर पे जो ताज़ा रिकॉर्ड जो है, सबसे नया रिकॉर्ड, मिसाल के तौर पे मैं एक डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, मरियम, और फादर नेम सिजात, स्कूल नेम हाई स्कूल व्हाट्सोएवर, और ये 9th, ठीक है। ये रोल नंबर वगैरह ये डेटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ, सबमिट किया, ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये नंबर 10 का रिकॉर्ड इसमें बढ़ गया। तो ये रिकॉर्ड आ रहा है सबसे नीचे, यानी कि सबसे आखिर में आ रहा है। अगर हम चाहे कि ये रिकॉर्ड सबसे ऊपर आ जाए, यानी कि यहाँ पर जो नया रिकॉर्ड हो वो सबसे ऊपर आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके अपने कोड के अंदर जो ये सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है हम ऑर्डर बाय 1 डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग DESC, अगर हम 0 असेंडिंग लिख देंगे तो वो ये जो तरतीब होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस वक्त हमें ये डेटा ऊपर लेकर आना है, जो आखिरी इंसर्ट किया गया है। ये 10 नंबर का रिकॉर्ड जो है सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये नंबर्स उल्टे हो गए यहाँ से 10 से और फिर इस तरह। तो इस नंबर्स का मसला हल करने के लिए आप यहाँ पर कोई वेरिएबल बना सकते हैं और उसको जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ जस्ट आई के नाम से, ठीक है, आई इज़ इक्वल टू, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1। एक वेरिएबल सिंपल सा मैंने आई के नाम से क्रिएट किया और उसको मैंने 1 दे दिया। अब यहाँ पर जो है ये जो सीरियल नंबर में हमारे पास फील्ड है आईडी, जिसमें शो कर रहे डायरेक्ट डेटाबेस से, उससे आईडी को हटा के मैं आईडी को हटा के, ठीक है, और आई को अगर मैं ऐड करूँगा, आई जो आई का वेरिएबल मैंने बनाया है इसको मैं 1 को करूँगा तो ये 1 को हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, यहाँ पर आके फ्रेश करूँगा तो ये देखो सबको इसने 1-1 दे दिया, ठीक है। सारे खानों को इसने 1-1 की वैल्यू दे दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सा मैजिक करूँ कि आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, तो ये बेसिकली होता है आपका प्लस प्लस का साइन यूज़ करके आप उन जो वैल्यू आपने असाइन की होती है उसको आप वो कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट उसमें आ जाती है। तो आई की वेरिएबल को हमने 1 की वैल्यू दी थी और हमने यहाँ पर कहा कि आप जो है इसको प्लस प्लस कर दो, यानी इसको बढ़ा दो, तो ठीक है। तो ये जस्ट यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो ये वही हिसाब आ जाएगा, ऊपर से 1 2 3 4 5, और हमारा ताज़ा रिकॉर्ड जो है वो भी ऊपर आएगा। तो ये जस्ट हमें यूज़र को शो करने के लिए, बाकी जो हमारे डेटाबेस के अंदर तरतीब है वो वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है जनाब। तो अभी आते हैं ये डिलीट के ऊपर कि जब कोई बंदा यहाँ से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहे जस्ट क्लिक करे और वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक पेज बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है, जो हमने यहाँ पर जस्ट डिलीट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास ये हर रिकॉर्ड के साथ नज़र आ रहा है, ठीक है, डिलीट। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक लिखते हैं, ठीक है, लिंक एहरफ की मदद से इसको एंकर टैग में बन करके इसमें एक लिंक लिखते हैं, ठीक है। और एक पेज दे देते हैं इसको delete.php, ठीक है। ये एक पेज हमने दे दिया delete.php और लिंक को यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। तो कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे तो सारे लिंक बन जाएंगे, ठीक है, जितनी भी है ये देखो ये सारे के सारे लिंक बन गए delete.php। अब जैसे एक पे आप क्लिक करेंगे तो ये delete.php वाले पेज पे चला जाएगा, लेकिन बेसिकली वहाँ पर कोई पेज अभी फ़िलहाल है नहीं। लेकिन ये सिंटैक्स नहीं है कि हम इसको delete.php का पेज डायरेक्ट दे दें, क्योंकि हमें यहाँ पर एक URL वेरिएबल बनाना पड़ेगा और फिर तब जाके बात बनेगी और हमारा ये पेज जो है वो डिलीट हो सकेगा, ठीक है। URL वेरिएबल बनाने के लिए हम सबसे हमेशा जो है PHP के बाद जो है ये
सवालिया निशान बनाते हैं और उसके बाद उस यूआरएल का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इस यूआरएल को डेल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, गेट वेरिएबल, और उसको वैल्यू यहाँ से मैं दे देता हूँ, ठीक है। वैल्यू के लिए हम ये इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं कि डेल इक्वल होगा, ये किस चीज़ की इक्वल होगा। इसी जगह पे हम एक और जो है PHP का कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक को करते हैं जो हमारे पास ऊपर एक वेरिएबल है ये UID के नाम से, ठीक है। इसको हम इको करेंगे, ठीक है, UID बस, उसके बाद PHP क्लोज, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने डेल के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने इको कर दिया PHP का UID जो है ये हमने इको कर दिया यहाँ पर। इस डेल के अंदर ही हमने एक जो है PHP का कोड खोला और उसमें हमने UID को इको कर दिया, यानी कि शो करो, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये जो वेरिएबल आप बनाते हैं ये बेसिकली ऊपर ये ब्राउज़र पे नज़र आ रहा होता है। ये जो ब्राउज़र है आपको वहाँ पर नज़र आ रहा होता है, यहाँ पेज पे नज़र नहीं आ रहा होता। पेज पे उस वक्त नज़र आता है जब आप इसको शो करते हो, यानी कि डिस्प्ले करते हो, इको करते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये URL पे नज़र आएगा। बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने कहा कि भाई ये delete.php पेज है, इसके अंदर डेल के नाम से एक वेरिएबल बनाओ और उस वेरिएबल को हमने ये कहा कि आपके अंदर ये वैल्यू सेव होगी, ठीक है। यानी कि इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू सेव होगी। वैल्यू क्या है, वैल्यू हमने ऊपर से ली है जो कि यूज़र ID होगी, ठीक है। ID से मुराद है कि जो वहाँ डेटाबेस के अंदर जो ID पड़ी हुई है यूज़र की, ठीक है, वो ID ये उठा लेगा और यहाँ पर जो है इसको एक को कर देगा, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल S करके सेव करते हैं और यहाँ पर आके ये पेज रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर इस पे मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो इस कोने पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले एक पे मैं माउस लेकर जाता हूँ तो लिखा हुआ है कि डिलीट इज इक्वल टू 10, ठीक है। यानी कि delete.php उसके बाद सवालिया निशान है, फिर डेल है, उसके बाद है इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये है कि ये डेटाबेस के अंदर बेसिकली ये 10 नंबर का रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर तो 1 नंबर का नज़र आया, लेकिन ये इसके साथ तो हमने थोड़ा सा जुगाड़ किया था, ठीक है। तो ये जो है टेक्निक हमने यूज़ की थी। यहाँ पर बेसिकली 10 नंबर का URL है, उस 10 नंबर का डेटा है वहाँ डेटाबेस के हिसाब से, ठीक है। तो इस पे लेकर जाएंगे तो ये 10 नंबर का यहाँ पर आपको शो करेगा। दूसरे पे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने पे 9 नंबर शो कर रहे हैं, इधर 8 नंबर शो कर रहे हैं, इधर ये जो भी रिकॉर्ड है उस हिसाब से शो कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमने इसको एक को किया हुआ है, यहाँ पर इसके अंदर डेल के अंदर ही हमने इसको एक को किया हुआ है कि जिस रिकॉर्ड पर आप जाओ तो जिस रिकॉर्ड पे जाएगा वही ID उठाएगा जो कि मतलूबा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि हमने इस को ये URL दे दिया। अब हमने आगे जो है क्रिएट करना है delete.php का पेज, कंट्रोल N करके delete.php का पेज। हम जस्ट इसके अंदर सारी कोडिंग हमने PHP की करनी है, इसके अंदर जो है आपको HTML की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल S करके सेव कर देंगे इसको इसी फोल्डर के अंदर, स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर delete.php के नाम से, ठीक है, और सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद सबसे पहला काम हमारा है एक वेरिएबल बनाना कनेक्शन के नाम से, इज इक्वल टू MySQL कनेक्ट, ठीक है। उसके बाद 2 ब्रैकेट्स और उसके अंदर जो है हम डबल कोट्स, फिर डबल कोट्स, फिर कोमा डबल कोट्स, इसके अंदर लिखेंगे लोकल होस्ट। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है SQL को कनेक्ट करने का, ठीक है। रूट, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे यूज़र जो पासवर्ड है, मेरा वली खान है, वैसे आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ भी पासवर्ड नहीं होता अगर आपने नहीं दिया हो तो ऐसे ही रहने दे उसको खाली। उसके बाद DB इज इक्वल टू MySQL सेलेक्ट अंडरस्कोर DB, और उसके बाद ये 2 फंक्शंस, और इसके अंदर जो है हम लिख देंगे कि हमारे पास क्या है डेटाबेस, हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम से डेटाबेस है, और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो है हमारा कनेक्शन जो है ये है, ठीक है। उसके बाद जो हम क्यूरी लिखते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल हम बनाएंगे डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ठीक है, और ये होगा इज इक्वल टू गेट, और यहाँ पर हम इसको दे देंगे डेल का मतलब है कि डेल जो है हमारे पास दूसरे पेज से आ रहा है, यहाँ पर view.php में यहाँ पर डेल हमने जो है एक URL वेरिएबल बनाया तो उसको गेट के थ्रू हम कैच कर रहे हैं और उसके अंदर ये ID हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये जो हमने एक को की हुई है ये हमारे पास आ रही है, तो हम यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड इज इक्वल टू गेट की मदद से वो ले लिया और ये डिलीट हमने इसको दे दिया, ठीक है। ये एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद जो हम क्यूरी चलाएँगे। क्यूरी के लिए क्यूरी की वेरिएबल के अंदर हम डबल कोट्स और उसके बाद ये सेमी कोलन क्यूरी इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लिखेंगे कि भाई क्या क्यूरी हमने चलानी है। तो इसके लिए क्यूरी यूज़ होती है बेसिकली, जो सिंपल क्यूरी है वो है डिलीट की, ठीक है।
डिलीट इसमें आप आल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आल आपने किया तो सारे रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन REG वेयर। अब वेयर की ये कंडीशन नहीं आ गई है, ठीक है। इसमें वेयर का मतलब होता है कि देखो जहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है उसको डिलीट कर दो, ऐसा ना हो कि आप सबको डिलीट कर दो। वेयर u_id, ये हम डेटाबेस से ले रहे हैं। यहाँ पर डेटाबेस में देखो आपके पास जो UID है, ठीक है। एक मिनट में आपको डेटाबेस शो करवा देता हूँ। जी जनाब, तो ये phpMyAdmin के अंदर, जी जनाब, तो ये UID है, ठीक है। UID बेसिकली हमारे पास एक फील्ड है डेटाबेस के अंदर, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि डिलीट कर दो फ्रॉम यू रजिस्ट्रेशन जो टेबल है उसमें से वेयर ID, जो ID है वहाँ पर ID की फील्ड है उसको डिलीट कर दो। उसमें से डिलीट कर दो। ये सिंगल कोमास के अंदर लिख रहा हूँ कि डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। क्या मतलब है? मतलब ये है जनाब कि ये डिलीट रिकॉर्ड का मैंने एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पर, कस्टम अपना वेरिएबल, और इसमें डेटा मैंने जो रिकॉर्ड स्टोर किया है वो है गेट की मदद से डेल, जो कि दूसरे पेज से हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा ये डेल वहाँ पर जो चीज़ वहाँ से आ रही है इस view.php से, ठीक है, ये यहाँ पर आके सेव हो गई इस डिलीट रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है, जो गेट के अंदर के थ्रू हमने ये डेल का वेरिएबल उठाया है, ठीक है। और ये इसके अंदर स्टोर हो गया। फिर हमने क्यूरी चलाया, हमने कहा कि डिलीट कर दो यूज़र रजिस्ट्रेशन का जो टेबल है वहाँ से डिलीट कर दो, लेकिन वेयर जहाँ पर UID बराबर हो इस वाले की, यानी कि बंदा इस पर क्लिक करे तो आप देखो उसमें, और उस UID में देखो जो ID होगी उस पूरा का पूरा उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने लिखना है if MySQL क्यूरी, ठीक है। क्यूरी कौन सी? ये वाली क्यूरी जो कि हमने अभी वेरिएबल के अंदर सेव की है क्यूरी। यहाँ पर एक और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये दो कर्ली ब्रैकेट्स जिसमें ये कंडीशन हम दे रहे हैं कि इफ़ का मतलब तो कंडीशन ही है ना कि अगर ये क्यूरी चल जाए ये वाली, ठीक है, तो फिर क्या करना, क्या मैसेज देना यूज़र को, इसको बता देना कि ये दो जो बेसिक सिंटैक्स है वो मैं ऑलरेडी डायरेक्टली जो है इंसर्ट करता हूँ। उसमें स्क्रिप्ट करते हैं, स्क्रिप्ट क्लोज जावास्क्रिप्ट में इसको बता देते हैं कि क्या क्या हुआ है। window.open और यहाँ पर भी दो कोमास, सिंगल कोमास, इसके अंदर जो है लिख देता हूँ सेल्फ, और इसके अंदर बता देता हूँ कि view.php, ठीक है। और एक यहाँ पर एक और जो है वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और इसको डिलीट का नाम देता हूँ, डिलीटेड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेटा रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है जनाब। तो ये मैंने इसको दे दिया क्यूरी, सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। ये तो बड़ा सिंपल है, डिलीट का प्रोसीजर जो है बड़ा सिंपल है कि हमने पहले डेटाबेस को कनेक्ट किया, कनेक्शन बनाया, उसके बाद डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद डिलीट का एक डिलीट रिकॉर्ड के नाम से एक वेरिएबल, उसमें गेट डेल उठाया, और उसके बाद क्यूरी चलाई, यानी कि क्यूरी वेरिएबल के अंदर जो है हमने ये सेव की MySQL की क्यूरी डिलीट फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद यहाँ पर MySQL क्यूरी के डिफ़ॉल्ट फंक्शन के थ्रू ये जो वेरिएबल में हमने सेव किया था इसको हमने चलाया, और उसके बाद जो है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं। और फिर जो है डिलीटेड का एक वेरिएबल हमने एक और डिक्लेयर किया है गेट का इन URL वेरिएबल, उसके अंदर बंदे को बता रहा है कि क्या कर दिया हमने, ठीक है। तो अभी आके इस पेज के अपनी view.php को हम रिफ्रेश करते हैं जस्ट, ठीक है, 4, ठीक है। अब इसमें से कौन सा रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है, जस्ट उस पर क्लिक करें, ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये डिलीट हो गया, ठीक है। ऊपर बता रहा है आपको कि view.php डिलीटेड रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर इस मैसेज को जो ऊपर URL में नज़र आ रहा है इसको आप अपने पेज पे शो करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पर व्यू के अंदर आके आपने किसी भी जगह पे आप शो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं टेबल से ऊपर शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट, ये तो HTML का है, जस्ट सिंपल है, कलर रेड और साइज 8 पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ, PHP एको, और ये 8 का साइन मैं ज़रूर लगाऊंगा क्योंकि फिर मसला हो जाता है कभी जब वो
एक को नहीं हुआ होता तो ये थोड़ा सा एरर दे देता है, ठीक है। इसलिए मैं एडवांस में ये सारी चीज़ें कर देता हूँ। और फ़ॉन्ट भी क्लोज, सिंपल। फ़ॉन्ट के अंदर जो है ये PHP का गेट में जो है वो एक को करवा रहा हूँ, ठीक है। गेट क्या है, डिलीटेड। तो ये हो गया जनाब आपका डिलीटेड, हमने वो कर लिया। अब आप जस्ट इसी पेज को रिफ्रेश करेंगे ना तो यहाँ पर ऊपर नज़र रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। साइज़ बड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा चेक कर देता हूँ, ठीक है। और सेंटर कर देता हूँ ताकि और भी आपको जो है अच्छा लगे। ये देखो जनाब, अब आप रिफ्रेश करो इसको, ये देखो इसी इधर आ गया, ठीक है। यानी कि हम जब यहाँ से कोई भी चीज़ डिलीट करेंगे ना, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। ये डेटा हम वो कर रहे हैं, ये अपने डेटाबेस में देखते हैं। देखो यहाँ पर ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, 1 नंबर का रिकॉर्ड जो है वो चला गया, ठीक है। यहाँ पर कोई 1 नंबर का मज़ीद नहीं है। यहाँ पर हमारे पास टोटल अभी 9 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। सबसे आखिर में है मरियम। अब इसको देखो, हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, मरियम और साजिद और ये रिकॉर्ड जो है, ठीक है। क्लिक किया तो रिकॉर्ड गायब है, ठीक है। वहाँ पर ऊपर मैसेज भी आ गया, रिकॉर्ड हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर अब आके अपने डेटाबेस के अंदर हम रिफ्रेश करते हैं या ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो नीचे वो रिकॉर्ड नहीं होगा। अब देखो नीचे वो रिकॉर्ड नहीं है, वो चला गया है 10 नंबर का। और यहाँ पर अभी बाकी जो रिकॉर्ड्स है वो रह गए हैं। तो ये था डिलीट का प्रोसीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिट का प्रोसीजर, ठीक है। और कि हम डेटा को एडिट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स आएंगे हमारे पास कि हम डिटेल्स को कैसे डिस्कस वो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है इन चीज़ों को करने के बाद हम इसमें सर्च का जो है वो बनाएंगे कि हम सर्च कैसे कर सकते हैं डेटा इसमें। और उसके बाद जो है सबसे आखिर में हम एडमिन पैनल को जो है वो करेंगे कि ये कोई भी हर बंदा जो है वो इसको व्यू ना करे और सिर्फ वो बंदा व्यू करे जो कि एडमिन हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा कोशिश करें कि तमाम वीडियोस वॉच करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, onlineustad.com को भी विज़िट करें। और उसके अलावा कोर्स आप DVD में भी लाजमी तौर पर परचेज़ करें क्योंकि DVD के अंदर जो है वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट्स भी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।